अब वो टाइम आ गया है जो सारे लोगों को पसंद है। एक्सेल में फॉर्मूला या फंक्शन लगाना। राइट। और अगर इसमें एक्सपर्ट बन गए तो मजा ही मजा। ऑफिस में तो हीरो ही बन जाना है बस। ऐसे ही कुछ सोच आता होगा सभी लोगों को। राइट। आता है, मेरे भी आते थे, बहुत आते थे कि मैं भी एक्सेल में सारे फंक्शन लगाना सीख जाऊं और पूरे डिपार्टमेंट में मतलब मेरा ही क्रेज रहे, लोग आए मेरे पास, मैं ही सबका मदद कर दूं हर डेटा में। तो इस तरह का थॉट सभी लोगों का होता है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम टाइम पे एक्सेल फंक्शन को लगा नहीं पाते। सो भाई लोग रुको जरा, आज से हम इसी पे ही बात करेंगे। और आने वाले जितने भी वीडियो है, सब वीडियो में हम एक्सेल फंक्शन के बारे में ही बात करेंगे। और मैंने सारे वीडियो इस तरह से डिजाइन किया है कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। और मैं वो सारा फंक्शन कवर करने वाला हूँ जो आज के डेट में हमारे डेली लाइफ, डेली वर्क लाइफ में जरूरत पड़ता है। ठीक है। बस आप लोगों को एक ही काम करना होगा, मेरे साथ बने रहना होगा और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहना होगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं हूँ आशीष और मेरे चैनल आशीष एडू वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। चलिए लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइज, ये मैंने एक लिस्ट बनाया है जो कि मोस्ट यूज्ड एक्सेल फंक्शन, मतलब ये जितने भी एक्सेल फंक्शन मैंने नोट किया है, लिस्ट डाउन किया है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एक्सेल फंक्शन है। और मैं आने वाले वीडियो में ये सारे फंक्शन को कवर करने वाले हैं। ठीक है। इतना अगर आप सीख जाओगे तो सच बता रहा हूँ, आप एक्सेल में खुद को एक्सपर्ट समझने लगोगे। सो करीबन 8 कैटेगरी है फंक्शन का। जैसे कि मैथ फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, कंपैरिजन फंक्शन, लुकअप, स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल फंक्शन। तो ये सारे कैटेगरी है, उसके अंडर कुछ फंक्शन के नाम है जो कि मोस्ट पॉपुलर एंड यूज्ड फंक्शन है आज के डेट में। ये सारे फंक्शन यूज होते हैं हर जगह। अगर इसमें से कुछ मिस भी है तो मैं ऐड ऑन कर दूंगा जैसे जैसे याद आएगा। बट मेरे को जहाँ तक जितना याद था वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। और ये सारे फंक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं अब नेक्स्ट कुछ वीडियोस में। ठीक है। सो सबसे पहले समझते हैं एक्सेल फंक्शन और फॉर्मूला। ये दो टर्म्स है जो सारे लोग यूज करते हैं। तो ये क्या है, क्या दोनों सेम है या अलग अलग है? ठीक है। सो भाई यहाँ पे मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ फॉर्मूलाज और फंक्शन को। वैसे है तो दोनों सेम, बट दोनों का नाम क्यों डिफरेंट है ये जानना बहुत जरूरी है कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन लगाने से पहले। ठीक है। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल। एक्सेल क्या है? एक्सेल एक शीट है। ठीक है। अगर देखा जाए तो ये देखने में कैसा है? अपना मैथमेटिक्स नोटबुक की तरह। राइट। स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स है जिसको हम सेल कहते हैं। और हम स्कूल लेवल में क्या करते थे? सिंपल कैलकुलेशन करते थे अपने मैथ्स के सीट में। ठीक है। तो भाई सिमिलरली एक्सेल में भी आप सेम चीज परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। फॉर्मूला तब कहेंगे जब कोई यूजर खुद से क्रिएट कर रहा है। ये होता है यूजर क्रिएटेड कैलकुलेशन। कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए जब यूजर खुद क्रिएट कर रहा है फॉर्मूला, उसे हम फॉर्मूलाज कहेंगे। बट फंक्शन के केस में ये नहीं है। फंक्शन क्या है? प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज है। ठीक है। जो कि एक्सेल ने पहले से ही बना रखा है। ठीक है। फॉर्मूलाज में हम नंबर के थ्रू पास करते हैं। राइट। और फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। फॉर्मूलाज एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और फंक्शन उसी एक्सप्रेशन से बना हुआ एक डिफाइंड फंक्शन है। ओके। एक्सेल में फॉर्मूलाज कुछ बेसिक
वाले ही आप परफॉर्म कर सकते हो, बेसिक फॉर्मूला परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन और एवरेज भी निकाल सकते हो। मतलब इसी से ही मिला जुला आप जितने भी फॉर्मूला बना सकते हो खुद से, वो आप पास कर सकते हो। बट फंक्शन के हेल्प से दुनिया के सारे कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि एक्सेल इतना इजी कर दिया है फंक्शन को लाके। आप कोई भी फॉर्मूला परफॉर्म कर सकते हो फंक्शन के थ्रू। ठीक है, ये हमारा एडवांस लेवल कैलकुलेशन में हेल्प करता है। ओके, सो ये क्लियर है, आप लोगों को पता चल गया फॉर्मूलाज और फंक्शन क्या होता है। देखो टर्म्स तो दोनों अलग अलग है, बट यूज दोनों का सेम है। दोनों ही हम यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। और फंक्शन के हेल्प से आप डेटा वैलिडेट कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कैलकुलेशन करके एक मीनिंगफुल डेटा बना सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ मैथ्स के फंक्शन, जो कि है सम इफ और सम इफ्स। ओके, और उसके इधर सिंटेक्स दी हुई है। तो भाई फंक्शन को अप्लाई करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिंटेक्स को समझना। सिंटेक्स है क्या? सिंटेक्स बेसिकली आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करता है। मैंने पहले ही बोला था, फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज है जिसमें आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं। और आर्ग्यूमेंट कैसे पास करने, किस तरीके से पास करने, वो हमें सिंटेक्स हेल्प करता है। एक्सेल में जितने भी फंक्शन है सबके सिंटेक्स है, और आपको सिंटेक्स को ही फॉलो करके आर्ग्यूमेंट पास करने हैं रिजल्ट पाने के लिए। अगर आपने आर्ग्यूमेंट गलत पास किया तो वो फंक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंटेक्स को समझना, और सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली आप अपने आर्ग्यूमेंट को पास करना। ठीक है, सो चलिए अब प्रैक्टिकल देखते हैं। सो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ सम। तो आप सम कैसे कर सकते हैं? सर देखो, सम करने का बहुत सारे तरीका है। एक सिंपल फॉर्मूला के तौर पे भी आप सम कर सकते हो, और फंक्शन यूज करके भी। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला के तौर पे देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा स्कूल में हम लोग क्या करते थे। स्कूल में हम लोग सिंपल नंबर प्लस नंबर इजकल टू फिर आंसर, राइट, ये होता था। तो सिमिलरली हम एक्सेल में भी सेम तरह से ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट क्या? हम स्कूल लेवल में इजकल टू बाद में ऐड करते थे। यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला यूज करो, सबसे पहले आपको टाइप करना होगा इजकल टू। सो इजकल टू जैसे ही आप टाइप करोगे, एक्सेल को मैसेज पहुंच जाता है कि अब फंक्शन या फॉर्मूला पास होने वाला है। तो जैसे ही आप इजकल टू टाइप किए, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? हम लोग क्या करते थे स्कूल में? जस्ट नंबर को टाइप करते थे, लाइक 10 प्लस 40 प्लस 90, ये करते थे। अगर सम करने जाओगे, ऑब्वियसली दो डिजिट के अंदर ही सम होगा, दो या दो से ज्यादा, राइट। तो यहाँ पे मैंने तीन डिजिट लिया। तीन डिजिट को किस पैटर्न में लिखे? सबसे पहले इक्वल टू टाइप किए, जिससे एक्सेल को पता चल गया कि अब फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई होने वाला है। सेकंड, मैंने नंबर दे दिया। ठीक है, नंबर के बीच में मैंने प्लस का साइन दिया, सम का साइन। एक्सेल अब समझ गया है कि ये तीनों डिजिट को हमें प्लस करने हैं। अब ये टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे, आपको सेम सेल में आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, सो इस तरह से काम करता है फॉर्मूला। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला कब कहेंगे? फॉर्मूला तब कहेंगे जब हम प्लस का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन या डिवाइड का साइन, जब हम कोई भी मैथमेटिकल साइन यूज करेंगे, तब हम उसे फॉर्मूला कहेंगे। तो अभी एक छोटा सा एग्जांपल दे दिए फॉर्मूला कैसे क्रिएट करता है यूजर। तो भाई सिंपल है फॉर्मूला,
क्रिएट करना कोई भारी बात नहीं है, हम बहुत पहले से ये पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, क्या मैं यहाँ पे नंबर के जगह अगर सिर्फ सेल का रेफरेंस दे तो ये काम करेगा? तो भाई मेरा तो आंसर है हाँ, करना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो वापस से इजकल टू, देन इस बार मैं नंबर ना टाइप करके मैं सेल का रेफरेंस दूंगा, A3 प्लस B3 प्लस C3। ठीक है, आप देख सकते हो फॉर्मूला बार में सारे सेल का रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिया, और बीच में क्या है, सबमिशन का साइन। तो जैसे मैं एंटर करूंगा, आप देख सकते हो रिजल्ट सेम दे रहा है। करेक्ट? तो यहाँ तक क्लियर है? मतलब आप देख सकते हो फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, मतलब बीच में साइन देने से काम मेरा हो जा रहा है, राइट? लेकिन फॉर्मूला में क्या लिमिटेशन है, अब मैं बताता हूँ। ठीक है, जब आप इसे नंबर पे प्लस कर रहे थे, लाइक डायरेक्ट नंबर दे के प्लस कर रहे थे, और रिजल्ट आ रहा था 140, बट अगर आप सेम चीज दूसरे, मतलब D4 में अगर परफॉर्म करोगे, तो बार बार आपको फॉर्मूला टाइप करने होंगे। ठीक है, तभी ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन जब आप सेल का रेफरेंस दोगे, सपोज मैंने यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे दिया, ठीक है, और आप सिंपली इसे ड्रैग कर दोगे, तो ये देखो, ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली सेल चेंज होते गया। देखो पहले है A3 B3 C3, दूसरे वाले सेल में क्या है, A4 B4 C4, मतलब ये जो भी सेल का रेफरेंस है वो करेक्टली चेंज हो गया, राइट? तो एक्सेल में इसीलिए डायरेक्ट नंबर से हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम सेल का रेफरेंस देते हैं, ताकि मेरे को सेम फॉर्मूला अगर अदर सेल्स में लगाने हो तो सिंपली हम ड्रैग कर देंगे जहां तक मेरा डेटा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इजीली सारे सेल में कैलकुलेशन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो नंबर वाले केस में क्या था, वहां पे फॉर्मूला के अंदर नंबर फिक्स था, इसीलिए वो ड्रैग नहीं हो सकता, वो सेम रिजल्ट ही हर सेल में आपको दे देगा जहां तक आप ड्रैग करोगे, क्योंकि वहां पर नंबर फिक्स है। और यहाँ पे सेल रेफरेंस देने से क्या हो गया, सेल ऑटोमेटिकली चेंज होते जा रहा था जैसे ही हम ड्रैग की, तो इस वजह से रिजल्ट भी चेंज होते गए। सो ये तो था बेसिक, कैसे फॉर्मूला काम करता है एक्सेल पे, कैसे ड्रैग करते हैं फॉर्मूला को, तो ये सारी चीज अभी मैंने कवर किया। ठीक है, राइट? अब मैं बात करूंगा, सम फंक्शन पे। तो चलिए सम फंक्शन को अप्लाई करते, इसे पहले डिलीट कर दो। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ सम फंक्शन। सो भाई सम फंक्शन को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने बताया था, इजकल टू टाइप करो, इजकल टू के बाद फिर आप सम टाइप करो, सम को सिलेक्ट करो, ठीक है, टैब प्रेस करके, देन आप देख सकते हो सिंटेक्स आ गया, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ऐसे करके गो ऑन। अब इसमें भी आप डायरेक्ट टाइप करके भी कर सकते हो, 10 20, सॉरी 40 90। अब इसमें मैंने कहीं भी प्लस साइन नहीं दिया है, सिर्फ सम का कमांड दिए। अब जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे, देख सकते हो रिजल्ट आ गया, और अगर आप इसे ड्रैग करोगे तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि देख लो हर जगह ये सम का जो नंबर है वो फिक्स्ड है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। यही सेम वे में अगर मैं सेल का रेफरेंस दूंगा, लाइक A3 B3 C3, ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो देख सकते हो रिजल्ट आ गया 140, और अगर अब हम ड्रैग करेंगे तो ये काम कर जाएगा।
क्यों? क्योंकि सेल रेफरेंस देखो, पहले वाले में क्या है, A3 B3 C3, सेकंड वाले में क्या है, A4 B4 C4, और थर्ड वाले में है A5 B5 C5। तो सेल रेफरेंस चेंज होने की वजह से हमारा रिजल्ट भी चेंज हो रहा है। करेक्ट? तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, एक्सेल कहता है कि इतना मेहनत मत करो, आप सिंपली, इसे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक्सेल क्या कहता है कि आप एक एक करके सेल को सिलेक्ट मत करो, आप सिंपली एक रेंज फॉर्म में आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप सम टाइप करोगे, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कह रहा है कि नंबर वन दो, नंबर वन और नंबर टू इस बार नहीं दूंगा, मैं सिंपल क्या करूँगा, A3 से C3 तक का रेंज दे देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, और फिर इंटर किए तो देखो रिजल्ट सेम आ गया, मतलब 140। और जैसे ड्रैग करोगे ये भी काम करेगा। देखो, A3 इज A3 to C3, ये A4 to C4, इधर A5 to C5। ठीक है, तो ये कब काम आता है, जब आपका डेटा कंटिन्यूअस हो, मतलब आप कंटिन्यूअस सेल पे अगर सम करना चाहते हो, जैसे कि मैं नीचे इधर साइड करना चाहूँ, सम यहाँ से ये, एंड देन ब्रैकेट क्लोज, तो भी आंसर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, मैं सिंपल इधर राइट साइड ड्रैग करेंगे, तो देखो आपका सेल रेफरेंस चेंज हो रहा होगा, या A3 to A5 है, ये B3 to B5, एंड ये C3 to C5। अब अगर सपोज कोई भी सेल में अगर वैल्यू चेंज कर देते हो, तो क्या ये जो रिजल्ट है चेंज होगा? जैसे कि मैं अगर B4 में 100 कर दूं, तो क्या चेंज होगा? देखो दोनों जगह चेंज होगा, 220 एंड 160। सिमिलरली अगर यहाँ मैं 50 कर दूं, तो देखो दोनों जगह चेंज हो रहा है। तो सेल रेफरेंस देने का ये फायदा है, सेल में जो भी वैल्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंगली प्लस होगा। सेल रेफरेंस देने से कोई भी डिजिट फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, सेल का वैल्यू जो होगा उसी को ही वो सम करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप और एक तरीके से सम कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड मीन्स आप सेल रेफरेंस भी दो और कुछ डिजिट फिक्स्ड भी रखो। तो चलिए उसको भी करके देखते हैं। सपोज मैं ये वाली हाईलाइट कर देता हूँ, ये कॉलम और ये कॉलम प्लस करना चाहते हैं, प्लस एक डिजिट फिक्स रखूंगा। तो सपोज इजकल टू सम, इस डिजिट को नंबर वन में हम लिए A3, कॉमा नंबर टू में लिए हम C3, कॉमा, और मैं एक डिजिट को फिक्स कर देता हूँ 50। तो यहाँ पे क्या किया हम, यहाँ पे सेल रेफरेंस भी है, वो भी अलग अलग, मतलब कंटिन्यूस नहीं है, और 50 एक फिक्स्ड है। मैं अगर इसको एंटर किया तो देख सकते हो 150 है। देखते हैं क्या ये सही रिजल्ट है। 10 प्लस 90 100 एंड 50 जो मैंने फिक्स्ड रखा था वो है। तो ये हो गया 150। अगर मैं इसे ड्रैग कर दूं तो ये क्या काम करेगा, हाँ देखो काम किया, 30 प्लस 30 60 एंड प्लस 50। देख सकते हो सेल रेफरेंस तो चेंज हो रहा है बट डिजिट फिक्स्ड है। तो इस तरह से भी आप सम कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया एक तरीका। अब अब आप चाहते हो लाइक ये पूरा सम हो, साथ में ये भी सम हो। ठीक है, क्या ऐसे हो पॉसिबल है, मतलब रेंज लेके? हाँ पॉसिबल है, चलिए करके देखते हैं। इजकल टू सम, ठीक है, सबसे पहले मैं नंबर वन में ये रेंज ले लिया, A3 to A5, देन कॉमा, फिर मैंने ले लिया C3 to C5। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या किया मैंने, फर्स्ट जो नंबर वन वाले सिंटेक्स में मैंने एक रेंज दे दिया A3 to A5 प्लस करे। ठीक है, देन सेकंड क्या किया मैंने, सेकंड नंबर पे नंबर टू पे C3 to C5। अब यहाँ पे एक्सेल क्या करेगी, सबसे पहले इसे प्लस करेगी, देन इसे प्लस करेगी। देख सकते हो 300 आ गया। हाँ, आप अगर ऐड करोगे देखो, 10 प्लस 30 40 प्लस 50 कितने हो गए, 90, 90 90 180, 180 प्लस 30
210 एंड प्लस 90 तो 300। अब इसमें अगर मैं चाहता हूँ एक डिजिट फिक्स कर दूं, कॉमा 50, क्या ये काम करेगा? तो हाँ, ये काम करेगा, 350 हो गया। तो ये एक तरीका है। तो गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सम फंक्शन कैसे वर्क करता है, राइट? अब मैं देता हूँ एक बोनस ट्रिक। देखो, इतना झंझट पालने से अच्छा, अगर आपको आपका डेटा कंटिन्यूस है तो एक शॉर्ट की है, सिंपल शॉर्ट की यूज करो। यहाँ पे कोई भी फंक्शन को टाइप करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको करना क्या है, आप एक सेल सेलेक्ट करो और फिर आपको प्रेस करने हैं ऑल्ट प्लस, ठीक है, ऑल्ट प्लस। जैसे ही ऑल्ट प्लस टाइप किया, आप देख सकते हो सम A3 टू C3 तक सिलेक्ट हो गया डेटा। अब इसको मैं कर दूंगा एंटर, ये देख सकते हो 140 हो गया, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मेरे को चारों ओर, मतलब ये भी इधर भी आपका ऐड हो जाए, तो सिंपली आप क्या करो, इस डेटा को पूरा सिलेक्ट करो और एक सेल एक्स्ट्रा कर लो और फिर प्रेस करो ऑल्ट प्लस। देख सकते हो एक बार में सब जगह सम हो गया, है ना? बढ़िया ट्रिक ये। सो इस तरह से भी आप सम कर सकते हो। सो गाइज आप लोग इसे ट्राई करो, प्रैक्टिस करो और फिर बताना सारा चीज हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सम इफ। सो हमने यहाँ पे एक डेटा लिया है, ठीक है, और इसी पे ही अप्लाई करेंगे सम इफ का फंक्शन। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं सम इफ फॉर्मूला क्या है और कब लगाते हैं। तो बेसिकली सम इफ से हम क्या करते हैं, सम ही करेंगे। हाँ, अब तक हम क्या करते आए थे नॉर्मल सम में, सिंपल डेटा के नीचे आप ऑल्ट प्लस प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, ये पूरा नंबर को प्लस कर देगा, मतलब सम कर देगा, ठीक है। लेकिन सम इफ में ऐसा नहीं है। सम इफ में आप कोई एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन मीन्स, फॉर एग्जांपल, मेरे को ये सारे अमाउंट सम नहीं करने हैं, मेरे को सिंपल क्या करना है, मेरे को करना है लाइक कि मेरे को रोहन का सिर्फ वैल्यू दे सम करके, या अर्चना का दे, या प्रिया का दे, या प्रोडक्ट में अगर बोले तो लैपटॉप का दे या मोबाइल का दे। मतलब इस तरह से अगर कोई एक कंडीशन रहे तो आप सम इफ का फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को चाहिए रोहन का सिर्फ सम वैल्यू। अगर ऐसा कुछ कंडीशन रहे तब हम यूज करेंगे सम इफ। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, सम इफ सिर्फ सिंगल कंडीशन को समझता है। तो कहीं भी आपकी रिक्वायरमेंट अगर सिंगल कंडीशन है तो आप सम इफ का फंक्शन अप्लाई करो, ठीक है। तो चलिए इसको एक अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही आप सम इफ टाइप करोगे तो आपके पास आ जाएगा सिंटेक्स, ठीक है। सिंटेक्स को समझो, सिंटेक्स क्या कह रहा है, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज, ठीक है। तो रेंज, रेंज से अब क्या समझ में आ रहा है, रेंज किसका लेना है? तो भाई रेंज मेरे को वो लेना है जहां से हमें क्राइटेरिया फिल्टर आउट करना है, मतलब क्राइटेरिया देखना है, क्राइटेरिया को चेक करना है, ठीक है। तो मेरे केस में रोहन एक क्राइटेरिया है, मतलब कंडीशन है, मेरे को रोहन का ही सिर्फ सम चाहिए। तो अब मैं चेक करूंगा कि डेटा में किस कॉलम में रोहन का नाम मेंशन है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेल्स पर्सन है रोहन, तो हम वो रेंज को लेंगे जहां पे रोहन का नाम मेंशन होगा। तो मेरे लिए ये डेटा रेंज बन जाएगा इस सिंटेक्स के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे ही मैंने सिलेक्ट कर लिया A2 से A31, आप सिंपल यहाँ पे प्रेस करो कॉमा। कॉमा जैसे ही प्रेस किया आप देख सकते हो क्राइटेरिया में अब आ गए, क्राइटेरिया वाला अब सिलेक्ट हो गया। अब हमें देना है क्या, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया मेरा रोहन है, इस डेटा में रोहन का मेरे को सम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रोहन टाइप करूंगा, ठीक है। अब रोहन टाइप करने से पहले एक चीज जान लो, कोई भी फंक्शन के अंदर आप अगर टेक्स्ट को इन्वॉल्व कर रहे हो तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही टाइप करना होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर रोहन टाइप करूंगा तो सबसे पहले मैं इन्वर्टेड कॉमा ओपन करूंगा,
देन आप रोहन यहाँ पे टाइप करो एंड देन फिर कॉमा। यहाँ पे याद रखे जो यहाँ पे स्पेलिंग जैसा है आपको उसी तरह यहाँ पे टाइप करना है, वरना रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कॉमा देने के बाद आप देख सकते हो सम रेंज मांग रहा है, मतलब यहाँ पे अब हमें वो रेंज देना है जहां से ये सम करेगा। तो सम कहाँ करवाना है मेरे को, तो ऑब्वियसली डी कॉलम की वैल्यू को सम करवाना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा D2 टू लास्ट तक। लास्ट क्या है मेरा, D31, देख सकते हो D31 तक सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ पे एंटर। तो देख सकते हो रिजल्ट आ गया। आप अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो एक बार देख लो। रोहन को मैं फिल्टर करता हूँ डेटा से, ठीक है, और इसे सम करो। इसे सम करो तो देखो 210105, और मेरा वैल्यू क्या था, 210105, यानी मेरा आंसर करेक्ट है। ये तो हो गया एक तरीका। ठीक है, अब सपोज आपको कोई डेटा में अप्लाई करना है ये फॉर्मूला, जैसे मेरे पास यहाँ पर डेटा बना हुआ है, मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं सारे सेल्स पर्सन का सम वैल्यू निकालूं। ठीक है, तो आप बार बार क्या इस फॉर्मूला को टाइप करोगे और रोहन के जगह चेंज करते जाओगे, लाइक अर्चना देन प्रिया, ऐसा करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो मेरे को इसे चेंज करना होगा। अब चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम सेल रेफरेंस देंगे। मेरे सेल जी, जैसे कि G3 में रोहन है, G4 में अर्चना है, तो मैं ये चाहता हूं कि जब ये फॉर्मूला मैं ड्रैग करूं, मेरा G3 से G4 हो जाए, G4 से G5 हो जाए। हाँ, सो इससे क्या होगा, जो भी नेम होगा इस सेल के अंदर, रेफरेंस सेल के अंदर, उसी का ही सम वैल्यू दे। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे एडिट करेंगे। ठीक है, रोहन को यहाँ से रिमूव करेंगे और मैं यहाँ पे सेल रेफरेंस दे दूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही इंटर करे, देखो रिजल्ट सेम आया। ठीक है, अब अगर मैं इसे ड्रैग करूं, क्या ये काम करेगा? तो आप देखो ड्रैग करके, तो ड्रैग करने से काम तो किया, रिजल्ट तो दिया, बट एक चीज यहाँ पे इनकरेक्ट है। मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, सो सबसे पहले आप अगर नोटिस किए होंगे यहाँ पे रोहन के केस में मैंने लिया A2 से A31 और D2 से D31 और G3 तो मेरा क्राइटेरिया का सेल वैल्यू ये। आप अगर दूसरे वाले नीचे जस्ट अर्चना वाला में देखोगे, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा ना जो क्राइटेरिया वाला रेंज है और सम वाला रेंज है, देखो दोनों बढ़ गया। अब ये जो डेटा है A3 से, देख सकते हो A3 मतलब फर्स्ट वाला रो इन्होंने छोड़ दिया। उसी तरह अगर मैं अमित के केस में देखूं, ठीक है, देख सकते हो डेटा कहाँ से सिलेक्टेड है, A5 से D5। तो ये सम पता नहीं सही है कि नहीं, बट फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे फिक्स करूंगा। क्या, डेटा को फिक्स करेंगे, डेटा की जो सेल रेफरेंस दी है उस सेल को फिक्स करेंगे। अब सेल को फिक्स करने का क्या तरीका है, तो सेल को फिक्स करने का एक ही तरीका है, आप डॉलर साइन दोगे। डॉलर साइन से हम सेल को फिक्स करते हैं। ठीक है, अब डॉलर साइन से सेल को कैसे फिक्स करते हैं, तो चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो डॉलर साइन अप्लाई करने का दो तरीका है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर चाहता हूं कि कॉलम फिक्स करे, मतलब ए को फिक्स करे, तो मैं ए से पहले डॉलर साइन दूंगा। ठीक है, अगर मैं रो को फिक्स करूं, टू को फिक्स करूं, तो टू से पहले डॉलर साइन। ठीक है, सिंपल। अब क्या करोगे, एक तरीका है मैन्युअली, आप डॉलर साइन प्रेस करो, ठीक है, Shift+4, तो आ जाएगा डॉलर साइन। ओके, या तो सिंपल आप जो भी सेल में आप डॉलर साइन देना चाहते हो दोनों साइड, लाइक ए से पहले और 31 से पहले, तो आप सिंपल क्या करोगे, F4 प्रेस करोगे। F4 प्रेस करने से देख सकते हो दोनों साइड ये डॉलर साइन आ गया। इससे क्या हो गया, अब मेरा डेटा फिक्स है। अब मैं जितना भी ड्रैग करूं ये डेटा हिलेगी नहीं, मतलब A2 से A31 फिक्स हो गया। उसी तरह मैं से सम वाले रेंज को भी मैं फिक्स करूंगा। इसमें भी F4 प्रेस करेंगे क्योंकि मेरे को दोनों साइड से फिक्स करना है। ठीक है,
अब मैं करूंगा इंटर। अगर अब मैं ड्रैग किया तो देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, बट मैं 100% अब ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये मेरा इनपुट करेक्ट है। ठीक है, कैसे करेक्ट है आप देख सकते हो। रोहन के केस में डेटा लिया A2 से A31 और यहाँ D2 से D31। अर्चना के केस में भी सेम है, बस सिर्फ चेंज हो रहा है तो क्या, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया की सेल रेफरेंस चेंज हो रही है। ठीक है, अर्चना हमारा किस में, G4 में, आप देख सकते हो G कॉलम 4 रो। ठीक है, तो उसी तरह आप यहाँ पे अर्जुन का चेक कर सकते हो। देखो डेटा हिल ही नहीं है, डेटा हमारा जो रेंज मैंने सेलेक्ट किया है A2 से A31 और D2 से D31 ये फिक्स्ड हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप अगर प्रोडक्ट के साथ करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। सिमिलर वे में फंक्शन को टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ। ठीक है, अब मैं रेंज लूंगा क्या, रेंज इस बार लूंगा मैं प्रोडक्ट, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, फिर देन कॉमा, देन फिर क्राइटेरिया क्या होगा, मैं यहाँ पे लैपटॉप को लाइक I3 को सिलेक्ट करूंगा, फिर देन कॉमा, फिर मेरा सम रेंज क्या है, तो मेरा D2 से लास्ट तक D31। अब मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज करूंगा और सिंपल फिर से मैं फिक्स कर दूंगा। तो सबसे पहले इसे फिक्स करो, ठीक है, सम रेंज को, देन फिर मैं फिक्स करूंगा क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, फिक्स करने के बाद फिर एंटर। अब एंटर करने के बाद इसे आप ड्रैग कर दो जहां तक डेटा है, देख सकते हो रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो क्लियर है। आप कितने तरीके से सम इफ लगा सकते हो, दो तरीके से। एक फंक्शन के अंदर आप क्राइटेरिया मेंशन कर सकते हो, या तो फंक्शन के अंदर क्राइटेरिया ना मेंशन करके आप सेल रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए एक आपको देते हैं बोनस ट्रिक। बोनस ट्रिक क्या है, सपोज मेरे पास इस तरह का डेटा है। ठीक है, और मेरे को कहा गया है कि आपको लैपटॉप की सम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं लैपटॉप यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ठीक है, और अब आप अगर डेटा को देखोगे, मतलब प्रोडक्ट कॉलम के अंदर जो भी लैपटॉप वाले प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि कहीं देखो लैपटॉप मेंशन्ड है, कहीं ब्रांड नेम मेंशन्ड है, कोई लैपटॉप से पहले है, कोई लैपटॉप के बाद है, कहीं सिंगल लैपटॉप है। और मेरे को टास्क मिला है कि ये सारे लैपटॉप का सम वैल्यू निकाल के दो। तो इस केस में क्या करूं, वैसे हमें पता है कि सम इफ सिर्फ एग्जैक्ट जो वैल्यू मैच करेगा उसी का ही सम करेगा। जैसे हम हमारे केस में ये दो है और इसकी जो टोटल होगी 64044। अगर मैं यहाँ पे सम इफ का फंक्शन पास करूँ तो मेरे का रिजल्ट यहाँ पे 64044 का ही आएगा। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं और फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ। ठीक है, देन सबसे पहले हम क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर हम लैपटॉप क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे जो कि है मेरा F2 में, देन कॉमा, फिर सम रेंज जो कि है D2 टू D31, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हो रिजल्ट वही है 64044। मीन्स यहाँ पे क्या किया, सिर्फ जहां पे लैपटॉप मेंशन है उसी को ही सम किया। बट मेरा रिक्वायरमेंट तो था कि सारे वैल्यू को सम करे जहां भी लैपटॉप वर्ड मेंशन्ड है, राइट। तो इस केस में क्या करोगे, यही है बोनस ट्रिक। सिंपल आप क्या करो, लैपटॉप के दोनों साइड लाइक आगे और पीछे आप एक स्टार मार्क कर दो। ठीक है, और इंटर कर दो। इससे क्या होगा, एक्सेल समझ जाएगा कि लैपटॉप के आगे कोई भी वर्ड हो या लैपटॉप के बाद कोई वर्ड हो, उसे कोई फर्क नहीं है, बस लैपटॉप वर्ड जहां भी मिले उसे सम कर दो। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है सम इफ्स। ठीक है, तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकल देखते हैं और समझते हैं इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो भाई इससे पहले जो हम लोग किए वो था सम इफ, वहां हम लोग पास करते सिंगल कंडीशन। ठीक है, बट सम इफ्स के केस में आप पास कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशन। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ सिंगल कंडीशन पास करके काम बन सकता है तो आप सम इफ यूज करो। और अगर
आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो आप फिर सम इफ्स यूज करोगे, ठीक है। दोनों फंक्शन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस कंडीशन का फर्क है। तो चलिए, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैंने ले लिया है नेम, इधर सेल्स पर्सन नेम है और इधर ऊपर प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। अब मेरे को टास्क मिला है कि मेरे को सेल्स पर्सन वाइज और प्रोडक्ट वाइज सम वैल्यू निकालना है, ठीक है। जैसे रोहन का लैपटॉप का सम वैल्यू क्या है, रोहन का मोबाइल सम वैल्यू क्या है, टैबलेट सम वैल्यू क्या है, उसी तरह सारे सेल्स पर्सन का मेरे को निकालना है, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन का सिंटेक्स देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इस टेबल पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वल टू टाइप करेंगे और इस बार सम इफ्स टाइप करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करते साथ फंक्शन सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो सिंटेक्स जो है पहले सम रेंज मांग रहा है और सम इफ के केस में क्या था, सम रेंज बाद में था, लास्ट में, ठीक है। बट यहाँ पे सम रेंज पहले मांग रहा है, फिर क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया वन, और इस तरह मतलब आगे क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया टू, मतलब मल्टीपल कंडीशन आप दे सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सम रेंज हमारा क्या है, तो सम रेंज ओबियसली डी कॉलम है, तो मैं D2 से फुल डेटा सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। देख सकते हो D2 से D31 सेलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ करूंगा कॉमा। अब यहाँ डिमांड कर रहा है क्राइटेरिया रेंज वन, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, तो मैं फर्स्ट क्राइटेरिया देना चाहता हूँ सेल्स पर्सन को, मतलब रोहन को, ठीक है। तो अब यहाँ पर रेंज मेरे को सिलेक्ट करना, तो हमारा सेल्स पर्सन का कॉलम कौन सा है, तो ए कॉलम। मैं ए कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब ये देख सकते हो A2 से A31 हो गया सिलेक्ट। अब यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ क्या, रोहन, रोहन का फिल्टर करना है ना। तो मैं सिंपल, मैंने जैसे बताया था कि आप फंक्शन के अंदर टेक्स्ट टाइप करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रोहन को टाइप करूंगा, ROHAN, रोहन। ये हो गया क्राइटेरिया वन, मैंने दे दिया। अब मैं जैसे ही कॉमा प्रेस किया, देखो क्राइटेरिया रेंज टू का सिंटेक्स ओपन हो गया। अब मैं क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, मेरा प्रोडक्ट देखना है, तो मैं सिंपल B2 से B31 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये रेंज। एंड देन फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया टू क्या हो जाएगा, मैं देखना चाहता हूँ लैपटॉप, लैपटॉप को भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं टाइप करेंगे, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड देन फिर ब्रैकेट। अगर और भी क्राइटेरिया है तो आप ऐड ऑन करते जाओ, आपकी काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ आप देख सकते हो वैल्यू आ गया, रोहन का लैपटॉप का जो सेल वैल्यू है वो 37079 है। चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो सेल्स पर्सन में फिल्टर लगा लेते हैं रोहन के नाम से, रोहन, एंड देन प्रोडक्ट में क्या है, लैपटॉप। ओके, सो यहाँ पे टोटल कितना है, 37079। क्या मेरा ए रिजल्ट है, हाँ, तो ए रिजल्ट है। सो देख सकते हो इस फंक्शन में मैंने क्या किया, मैंने सिंपल दो कंडीशन अप्लाई की, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, इस पे कंडीशन मल्टीपल तो अप्लाई होगा, लेकिन सेम कॉलम में मल्टीपल कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं रोहन और अमित का दोनों का सम वैल्यू निकालना चाहूँ तो नहीं निकलेगा। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं आपके सामने ही, ठीक है। तो इक्वल टू सम इफ एंड देन फिर सम रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, देन फिर कॉमा, एंड क्राइटेरिया रेंज मैं सेल्स पर्सन में ले लूँगा, देन कॉमा। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है मेरा, रोहन, ROHAN, ठीक है, देन कॉमा। वापस मैं सेल्स पर्सन वाला कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर कॉमा, और इस बार टाइप करेंगे हम अमित, ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज। और जैसे ही इंटर करेंगे देखो रिजल्ट आ रहा है 0, ये वर्क नहीं किया। तो भाई ये एक लिमिटेशन है, आप मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन
डिफरेंट डिफरेंट कॉलम के साथ, ना कि एक ही कॉलम में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे वापस से वही करेंगे भाई, यहाँ पे सेल रेफरेंस देंगे, मेरे को पूरा टेबल में चाहिए डेटा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, रोहन को रिप्लेस करके हम सेल रेफरेंस देंगे जो कि है G3। ठीक है, उसी तरह लैपटॉप को रिप्लेस करेंगे, लैपटॉप को रिप्लेस करके हम देंगे सेल रेफरेंस H2। ठीक है, अब करेंगे एंटर, देखो रिजल्ट तो आ गया। अब हमें इस फंक्शन को पूरे टेबल में अप्लाई करने हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो क्राइटेरिया है रो वाइज है और कॉलम वाइज है। ठीक है, तो इस केस में जब आप इसको ड्रैग करोगे रो वाइज और कॉलम वाइज में, तो आपका ये पूरा फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट आपने पास किया है ये पूरा हिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम फिर क्या करेंगे, सेल को फिक्स्ड करेंगे। बट इस बार आपको ध्यान से देखना होगा क्योंकि सेल इस बार फिक्स्ड कुछ अलग तरीके से होंगे, क्योंकि पार्शियल फिक्स्ड होंगे, क्योंकि इस बार हम फंक्शन को एक साइड ड्रैग नहीं कर रहे, दोनों साइड ड्रैग करना है। सो इसलिए जो क्राइटेरिया है, जैसे जी कॉलम में क्राइटेरिया और इधर इस सेकंड वाले रो में मेरे पास क्राइटेरिया है, ये वाले सेल्स रेफरेंस को भी हम फिक्स करेंगे लेकिन पार्शियल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बहुत ध्यान से देखना और समझना क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पहले बड़ा कर लेते हैं फॉर्मूला बार को। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट सिंटेक्स क्या कहता है। फर्स्ट सिंटेक्स हमारा है सम रेंज। सम रेंज हमने लिया D2 से D3, इसको सिंपली पूरे रेंज को हम फिक्स कर देंगे। तो F4 प्रेस करके D2 टू D31 को फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब सेकंड सिंटेक्स क्या कह रहा है, सेकंड सिंटेक्स है क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक है, अब ये कहाँ से ले रहा है, A2 से A31, तो सेल्स पर्सन के कॉलम हमने सेलेक्ट किया। तो इसे भी सिमिलर वे में इसे भी आराम से पूरे रेंज को फिक्स कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ रेंज हिले डुले। ठीक है, अब जो G3 है ये मेरा क्या है, रोहन सेलेक्टेड है, मतलब क्राइटेरिया 1 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें मैं चाहता हूँ कि जब हम फॉर्मूला को ड्रैग करें नीचे की ओर, तो रोहन से अर्चना चले जाए, अर्चना से प्रिया, मतलब सेल शिफ्ट करे। बट जब इस फंक्शन को मैं रो वाइज ड्रैग करूं, तो ये सिंपली G3 पे ही रहे, मतलब ये चेंज ना करे। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, G से पहले डॉलर साइन लगा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, मेरा G जो है वो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे G को फिक्स करके क्या फायदा होगा, G से ये H नहीं होगा, H से I नहीं होगा। जब मैं इधर ड्रैग करूंगा तो G से ये H में नहीं जाएगा, ये G में ही रहेगा। G3 में को फिक्स कर दिए, मतलब अगर मैं राइट साइड फंक्शन को ड्रैग करूं G3 फिक्स रहेगा उसके लिए। बट जब अब मैं डाउन की तरफ ड्रैग करूं तो ये G3 से G4 हो जाएगा, G4 से G5 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सिंटेक्स क्या कहता है, नेक्स्ट सिंटेक्स है क्राइटेरिया रेंज 2, जो कि मैंने लिया है प्रोडक्ट को। ठीक है, अब इसे भी सिंपली फुल रेंज को आप फिक्स्ड कर दो। ठीक है, इसे मैंने फिक्स्ड कर दिया। ठीक है, हाँ, और इसे फिक्स्ड नहीं फ्रीज भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने फ्रीज कर दिया या फिक्स्ड जो भी कह लो। ठीक है, अब आता है लास्ट जो सिंटेक्स है वो है क्राइटेरिया 2, ये है H2, मीन्स मैं ये लैपटॉप वाली सेलेक्ट किए। अब मैं चाहता हूँ H2 मेरा जब नीचे की ओर ड्रैग करे तो H2 फिक्स रहे। ठीक है, H2 फ्रीज रहे, और जब मैं राइट साइड ड्रैग करूं तो ये H2 से I2 हो जाए, I2 से J2 हो जाए। तो मैं H से पहले नहीं डॉलर साइन लगाऊंगा, इस बार मैं 2 से पहले, मतलब रो को मैं फ्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल डॉलर। ठीक है, अब इसे मैं कर दूंगा इंटर, ये मेरा फॉर्मूला बन के रेडी है। अब मैं किधर भी ड्रैग करूं मेरे को रिजल्ट देगा। ठीक है, ठीक है, अब देख सकते हो फॉर्मूला अगर चेक करोगे, इसे आप देखो यहाँ पे क्या है, सम इफ D2 D31 जो फिक्स्ड है, A2 से A31 फिक्स्ड है। अब यहाँ पे G3 है, बाकी B2 B31 टोटल फिक्स्ड और H2। जब मैं इस सेल पे गया तो आप देख सकते हो यहाँ चेंज होके I2 हो गया, क्योंकि हमें मोबाइल का क्राइटेरिया चाहिए था, राइट। तो I2 हो गया, हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या था, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यहाँ पे स्विच हो रहा है।
मेरा मोबाइल अब रीड कर रहा है, ठीक है। सेल्स पर्सन क्या स्विच कर रहा है? नहीं, देख लो G3 मेरा यहाँ पे फिक्स्ड है। उसी तरह मैं टैबलेट के अंदर देखूं तो G3 मेरा फिक्स्ड है और ये हो गया J2, देख सकते हो J के अंडर है टैबलेट तो J2, तो ये मेरा वर्क कर रहा है। उसी तरह मैं अगर नीचे की ओर देखूं, H3 में अगर देखोगे तो इस बार मेरा H2 फिक्स्ड है, बट इधर मेरा देख सकते हो क्या बोलते हैं G3 से G4 हो गया, मतलब अब ये अर्चना सेल्स पर्सन का सम बता रहा है। तो इस तरह से हम ड्रैग करके इस फॉर्मूला को टेबल में परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कोई भी डेटा में आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे वर्क करता है एक्सेल में, ठीक है। फिर मैंने सम इफ और सम इफ्स को एक्सप्लेन करके बताया। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ स्टॉप, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।